Welcome friends. So today we are visiting the Maheshwar Fort. महेश्वर फोर्ट इंदौर के पास ही स्थित है, जिसको अहिल्यावाड़ा या अहिल्या फोर्ट भी कहा जाता है। ये फोर्ट सोमवंशी राजा सहस्र अर्जुन और किरात वीर्य अर्जुन ही वंश के राजाओं द्वारा भी इस जगह को कंट्रोल किया गया है। और ये पुराना शहर महिष्मती, उसके स्थान पर ये बसा हुआ, जिसका संस्कृत ग्रंथ रामायण और महाभारत में वर्णन है। दिस इज द एंट्रेंस गेट। यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है, जरी वर्क, जिसको काफ़ी बढ़ावा दिया रानी अहिल्याबाई ने, जो सूरत से और मांडू से कारीगर लाई, उनको यहाँ बसाया ताकि आने वाले गेस्ट को ये साड़ियाँ उपहार में दी जा सके। लिविंग फोटो है। So many tourists are seeing this Maheshwar Fort. ये महेश्वरी साड़ियाँ हैं, जिनकी काफ़ी दुकानें अंदर सिटी में लगी हुई हैं। रूम इज अवेलेबल। महेश्वरी साड़ियाँ, आश्रय हैंडलूम, साड़ियाँ तो अच्छी है। These are the old buildings. नजरबाग व्यायामशाला महेश्वर, पुराना महेश्वर डायरेक्ट। इनका एक गेट है। इस साइड से आया था ना। दिस वन इज द गेट ऑफ महेश्वर फोर्ट। सो देवी अहिल्या होलकर छत्री संस्थान क्षेत्र महेश्वर राजवाड़ा प्रवेश द्वार। ये राजवाड़ा का प्रवेश द्वार है। इस किले को राजाओं द्वारा भी बनवाया गया था। फिर कुछ समय बाद अकबर द्वारा इसकी दीवार का पुनर्निर्माण करवाया गया और फिर होलकर यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तब से ये होलकरों की राजधानी रहा। फिर 6 जनवरी 1818 को मल्हार राव होलकर द्वारा इंदौर को राजधानी बनाया गया और 1765 से 1791 तक। सो दिस इज द वुडन गेट ऑफ द राजवाड़ा फोर्ट, स्मॉल फोर्ट राजवाड़ा महेश्वर। लकड़ी की बिल्डिंग्स। इसी फोर्ट कॉम्प्लेक्स में रेजिडेंस, ऑफिसेस और कोर्ट अहिल्याबाई का यहीं से चलता था। और ये अहिल्याबाई की मूर्ति है। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, born on 31st May 1725 and died on 13th August 1795, ruled from 1767 to 1795. is sculpture by उत्तम पांचाल, मुंबई। अनावरण किया गया महाराज कुमार श्रीमंत रिचर्ड शिवाजी राव होलकर, अध्यक्ष महेश्वर संस्कृति सहयोग के कर कमलों द्वारा एवं राजीव कुमार जी में विधायक महेश्वर की शुभ स्थिति में महारानी धीराजा रानी राजेश्वर सवाई श्रीमंत उषा देवी होलकर इंदौर की 15वीं महारानी के आशीर्वाद संग दिनांक 2015 को संपन्न हुआ। तो ये
अहिल्या देवी होलकर है, जिनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई हुई है। तो अंदर चलते हैं। ये पुराने स्ट्रक्चर हैं किले के, वुडन। अरे इधर तो मेन स्ट्रक्चर है उधर। हाँ हाँ हाँ, पूरा घाट। इनका तो इधर विठो जी का मंदिर। हाँ, हैंडलूम। जो रहवा सोसाइटी है यहाँ की माहेश्वरी साड़ियाँ बनाने की, उनका हैंडलूम सेक्शन ये है। आप देख सकते हैं लूम्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और इसमें करीब 171 लोग काम करते हैं, जो 1 लाख स्क्वायर फीट। आप देख सकते हैं वो साड़ी बुनी जा रही है, वो वहाँ पर 1 लाख स्क्वायर फीट साड़ी का कपड़ा बुन दिया जाता है। ये अलग अलग मालाएं यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, अलग अलग पत्थर हैं, और ये नर्मदा नदी है। काशी विश्वनाथ मंदिर है, नागरी शैली का मंदिर है, कूट स्तंभ आप इसमें देख सकते हैं, और विठो जी का समाधि है। चलिए हम चलते हैं नीचे। अब रंग बिरंगी मालाएं आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये रहवा सोसाइटी जो वीवर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रहवा सोसाइटी, वाह, यहीं से ले लेंगे ना। अच्छा, अंदर प्रवेश नहीं है। रहवा सोसाइटी का हैंडलूम आप देखिए, यहाँ पर साड़ी बनते हुए। धागे से धागे मैच करके यहाँ तक बन गई। ये है महेश्वरी साड़ियाँ, और जो भी वियरेबल्स है। हाँ हाँ, सूट है ये, रेडीमेड सूट भी मिल जाता है। हाँ, बना हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ वियरिंग क्लॉथ्स। ये पूरा महेश्वरी वर्क है, और ये महेश्वरी साड़ियाँ हैं। ये कपड़ा है, स्कार्फ, नेचुरल डाइड दुपट्टा। तो हियर यू कैन सी, ये डाइड कपड़ा है जिसको साड़ी बनाने में प्रयोग किया जाएगा, और वो हैंडलूम्स चल रहे हैं। काफ़ी हैंडलूम्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो अहिल्या देवी होलकर द्वारा यहाँ पर स्थापित किए गए थे, मांडू से और सूरत से। See the handlooms. Ladies are working on it. इनके बच्चों की पढ़ाई पर लिए यहाँ पर एक स्कूल भी स्थापित किया गया, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। देख सकते हैं आप, ये साड़ी बनी हुई है, नास के बॉर्डर्स बन गए, और अभी धागे उसमें पिरोए जा रहे हैं। चले आ जाओ। ये मनीषी अच्छा है, बंदरवाल। शॉप्स यहाँ पर लगी हुई है, छोटे छोटे शंख हैं, सिक्के हैं, मस्क डियर की। नर्मदा है, कितना साफ पानी है। महेश्वर जो भगवान शिव का एक नाम है, उसी के आधार पर इस स्थल का नाम महेश्वर पड़ा है।
इधर राज राजेश्वर मंदिर देखा था। सन 2000 में जो यहाँ के राजकुमार है रिचर्ड होलकर, उन्होंने यहाँ पर एक हेरिटेज होटल को विकसित किया जो उनका खुद का रेजिडेंस था, और उसमें 17 कमरे हैं जिसमें आप इजीली रूम बुक करवा सकते हैं। और जो होलकर राज परिवार है उसके आतिथ्य को स्वीकार करते हुए आप यहाँ महेश्वर के आसपास घूम सकते हैं और पर्यटन का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए ये मंदिर है, पुराना है, पोत दिया। सो दिस इज अंदर मोबाइल, मंदिर मोबाइल बंद है, जूते का ही उतारना है क्या? इधर आ जाना। श्री राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन नमः, सोमवंशी राजा किरात सहस्त्रार्जुन जो यहाँ के राजा थे, उनके नाम पर ये मंदिर बना हुआ है। और ये पुराने मंदिर हैं जो सहस्त्रार्जुन, किरात वीर अर्जुन सहस्त्रार्जुन थे किंग्स। खोल ले। So these are the small temples situated here. वहाँ पर राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन का मंदिर है और एक ये छोटा मंदिर है। एक मंदिर हम यहाँ देख सकते हैं, एक ये मंदिर है और एक ये मंदिर है, सरस्वती महिषासुर मर्दिनी लक्ष्मी मंदिर। दीपक स्टैंड है जिस पर दीपक जलाए जाते हैं। ये राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन मंदिर अखंड ज्योति देख सकते हैं आप, पुराना मंदिर एक बना हुआ है। प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थापित है, शिवलिंग है यहाँ पर, नंदी है और एक पुरानी मूर्ति यहाँ अवेलेबल है। इस कॉम्प्लेक्स में काफ़ी मंदिर हैं। नागर शैली का कूट स्तंभ वाला शिखर मंदिर है, नागरी शैली का। छोटे छोटे अनेक मंदिर बने हुए हैं। ये सहस्त्रबाहु मंदिर है। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ के राजा सहस्त्रार्जुन ने जब उनकी रानियाँ नदी में स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपनी 1000 बाहों से नर्मदा नदी को रोक लिया, और जब रावण ऊपर से जा रहा था तो उसने देखा कि यहाँ खाली स्थान है तो वो यहाँ तपस्या करने लग गया। लेकिन जब सहस्त्रार्जुन की सहस्त्रबाहु की रानियाँ जब बाहर निकली तो उसने वो पानी का वेग छोड़ दिया, जिससे रावण की तपस्या में भंग हो गई। उससे वो दोनों के बीच में लड़ाई हुई और फिर सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया और उसको एक पोल से बांधकर अपने किले में कैद कर लिया। और फिर जमदग्नि ऋषि, रेणुका देवी और परशुराम गुरु के द्वारा रावण को छुड़ाया गया। तब से ही यहाँ 11 दीपक जलाए जाते हैं। और ये किंवदंतियाँ निषाद राजा नल से भी जुड़ी हुई है। अनेक कहानियाँ यहाँ पर महेश्वर से जुड़ी हुई है। कहाँ है हमारे शूज़? और इस मंदिर में आप 11 जोत जलती हुई देख सकते हैं। यहाँ एक लिंगर चांद पूजा भी की जाती है, जिसमें मिट्टी से हजारों शिवलिंग बनाए जाते हैं जो 11 ब्राह्मणों द्वारा बनाए जाते हैं। और वो होलकर स्टेट के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अहिल्या देवी के समय से ही इस तरह की पूजा की जा रही है। वो श्री राम मंदिर था,
श्री राम दत्त मंदिर, और ये राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन, और वह सहस्र बाहु मंदिर है। ये सब राजा महेश्वर के इतिहास से जुड़े हुए हैं। और ये श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, बैठक महेश्वर। जैसा कि हम बता रहे थे कि यहाँ पर अहिल्याबाई फोर्ट होटल है, हेरिटेज होटल, जिसमें आप काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। विलेज वॉक, कल्चर वॉक, रानी रूपमती डिनर, और काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाती हैं। वो है खास देखने लायक। विठो जी का जो मंदिर है, विठो जी होलकर परिवार में पैदा हुए थे, और जब मल्हार राव होलकर सेकंड का सीरिया द्वारा कत्ल कर दिया गया तो वो उनको नागवार गुजरा, वो पूना से कोल्हापुर चले गए। फिर बालाजी कुंजीर को पेशवा बाजीराव ने उनको ढूंढने भेजा, फिर वो पकड़े गए और उनको हाथी के पेड़ से बांधकर, उनका पेड़ से बांधने पर उनकी मृत्यु हो गई। मनीष, तो ये है मेन प्लेस जहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। अशोका, रानी पद्मावती, कलंक, काफ़ी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुई है। और ये राव विठो जी की छतरी है, जो पेशवा बाजीराव ने जिनको हाथी के पेड़ से बंधवा कर मरवा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यशवंत राव होलकर और पेशवी बाजीराव के मध्य रिश्ते अच्छे नहीं रह पाए थे। तो ये विठो जी की छतरी है। सो लेट अस एक्सप्लोर द महेश्वर स्कल्पचर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हुई है, और ये विठो जी की छतरी पर कितनी सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी गई है। देखिए इस हाथी का मुंह कैसा मुड़ा हुआ है। ये और मूर्तियाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए बैक पैनल पर कितनी शानदार हाथियों की मूर्ति उकेरी गई है। और ये रिफ्रेशमेंट्स हैं यहाँ पर। So these are the couple idols of Krishna, and other idols are made here. भैया निकल जाएंगे, निकल जाओ। ये है नर्मदा नदी और उसके पास स्थित घाट विद स्पेशल आर्किटेक्चर। देख सकते हैं नर्मदा नदी में विहार किया जा रहा है लोगों द्वारा। और वो दूर बाणेश्वर मंदिर है जो टापू पर स्थित है। अंधेरा आएगा, अंधेरा। थोड़ा इधर आया अंधेरा आ जाता है। आप देखिए इसका एनग्रेविंग्स ऑन द वॉल।
चलें। So let us explore the Vithoji temple. काफ़ी शानदार कलाकृति की गई है हमने। So there is going to be a pre-wedding shoot. To be bride and groom, they are getting the photo shoot here. So this is the beautiful काशी विश्वनाथ टेम्पल। इसमें हो जाते हैं, इसमें विठोजी मंदिर। हाँ, समाधि है विठोजी की। विठोजी के पुत्र जो मल्हार, जो होलकर फैमिली में राजा बने थे, इनकी मृत्यु के पश्चात कैन सी द विठोजी एंड हिज 2 queens। वो तो राजा हैं, उनके हाथ थोड़ी जोड़ने हैं। तो आगे वही बोलते हैं ना, आगे वालों के लिए। See the beautiful architecture. Every place of the stone is sculpted. ये विठोजी मंदिर, विठोजी की समाधि है। और यहाँ से ये गेट, ब्यूटीफुल गेट कैन बी सीन फ्रॉम हियर एंड द सराउंडिंग। कॉलोनेंट बच्चे मोटर गाड़ियाँ चलाते हुए। चलें, नंदी विराजमान है और ये सामने है काशी विश्वनाथ मंदिर। सो ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल, मैजेस्टिक टेम्पल बिल्ड बाय द होलकर्स। Extracurricular activities are being done by the visitors here. हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही सही है। आजा काशी विश्वनाथ मंदिर भी देख लेते हैं। देखिए 2 हाथियों की लड़ाई। और ये अभिलेख खुदा हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेज दें, लेकिन हिंदी। ये देवी अहिल्याबाई का राम मंदिर है। इस साइड है क्या, पता ही नहीं चलता किधर राम है। अच्छा, हनुमान जी है क्या? ये देवी अहिल्याबाई का राम मंदिर है। राम, लक्ष्मण और सीता, और ये इधर हनुमान जी है।
See the different engravings on the. So ये विठो जी की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर आप देख सकते हैं कैसे साधु संत उनके छत पे बने हुए जैसे झालरा पटन के सूर्य मंदिर पर इसी तरह के संत उकेरे गए हैं। See this small fort. People are enjoying their vacations here. Holi and its aftermath, Saturday and Sunday. So let us explore it. और ये है दीपदान, दीप स्तंभ। और ये गलियारा है। और ये बताएंगे पर्सनल स्पेस है। देखो हरे कृष्णा। अरे ऊपर थोड़ी जाना है। ये मराठा झंडे यहाँ लहरा रहे हैं और इसका पैनोरामिक व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड द ह्यूज फोर्ट वॉल्स। और वो बोटिंग, नर्मदा में बोटिंग की जा रही है। वो कैनन प्लेस होगा जहाँ पर टॉप लगाकर आक्रमण किया जाता होगा। वो बाणेश्वर मंदिर है, वहाँ तक जाती हैं बोट्स। वो बाणेश्वर मंदिर अंदर टापू का नहीं आज वो ऊपर ही है ना। जा रही है बोट्स तो पता नहीं दर्शन का। ये विशाल काय मंदिर है। इसमें कुछ मार्बल का वर्क हुआ है और नागरी शैली का मंदिर है। और इसके आसपास भी छोटे छोटे मंदिरनुमा संरचना बना रखी है। स्पेसिफिक गोल गुंबद और नीचे फूल और जालियों का अद्भुत सम्मिश्रण है। Huge walls of the महेश्वर फोर्ट। ये देखिए आप कितना विशाल काय मंदिर है। नंदी विराजमान है। डिफरेंट स्कल्पचर्स यहाँ पर बनाई हुई है जो आप देख सकते हैं। ये शिव का मंदिर काशी विश्वनाथ। अलग अलग मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। दिस इज द एंट्रेंस। सेवकों की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति। क्या हुआ? So with this we conclude this video guys.